वेलकम टू एग्ज़ाम रेडी। गेट रेडी फॉर योर एग्ज़ाम विद अस। तो आज हम क्लास 9th का 1.1 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 और 2 सॉल्व करेंगे। तो पहला क्वेश्चन हमारा कह रहा है, इज़ ज़ीरो अ रैशनल नंबर, कैन यू राइट इट इन द फॉर्म ऑफ p बाई क्यू वेयर p एंड q आर इंटीजर्स एंड q नॉट इक्वल टू ज़ीरो। मैं क्वेश्चन आपको समझा देती हूँ, ये क्या पूछना चाह रहा है। ये कह रहा है कि क्या ज़ीरो एक रैशनल नंबर है और क्या हम ज़ीरो को p बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं, जहाँ पर p और q क्या होने चाहिए, इंटीजर्स होने चाहिए, और q हमारा नॉट इक्वल टू ज़ीरो होना चाहिए। तो ऑब्वियसली इसका आंसर क्या होगा, यस हम p बाई क्यू को, ज़ीरो को p बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं। यस, ज़ीरो is a rational number. It can be written in the form of p by q। एग्जाम्पल में हम जैसे, क्या हम ज़ीरो बाय वन लिख सकते हैं, क्या हम ज़ीरो बाय -1 लिख सकते हैं, क्या हम ज़ीरो बाय 2 लिख सकते हैं, क्या हम ज़ीरो बाय 3 लिख सकते हैं। ऑब्वियसली लिख सकते हैं। ज़ीरो को हम किसी भी नंबर से अगर डिवाइड करते हैं तो हमारी वैल्यू क्या आती है, ज़ीरो आती है। दैट मीन्स ज़ीरो के नीचे अगर कुछ नहीं है तो हम 1 लगा सकते हैं, 2 भी लगा सकते हैं, 3 भी लगा सकते हैं, सबकी वैल्यू क्या आएगी, सेम आएगी। ठीक है। और डिनोमिनेटर जो है उसका हम नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है। ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 था, जिसका आंसर है येस, ज़ीरो इज़ अ रैशनल नंबर, इट कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p बाई क्यू। और ज़ीरो का एग्जाम्पल हम दे सकते हैं, 0 बाय 1, 0 बाय -1, 0 बाय 2 और 0 बाय 3। आप ऐड करना चाहें तो आप ये भी ऐड कर सकते हैं, q कैन बी टेकन एज नेगेटिव नंबर। ओके, नेगेटिव भी हो सकता है q, पॉजिटिव भी हो सकता है। आई होप ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन वो कह रहा है कि हमको 6 रैशनल नंबर फाइंड आउट करने हैं बिटवीन 3 एंड 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड 6 रैशनल नंबर्स बिटवीन 3 एंड 4। 3 एंड 4 के बीच के 6 रैशनल नंबर्स हमको लिखने हैं। ठीक है। तो इसको हम कैसे करेंगे, क्या मैं 3 को लिख सकती हूँ, क्या हम 3 को लिख सकते हैं 3 बाय 1, एंड क्या 4 को लिखा जा सकता है 4 बाय 1। येस, ऑफकोर्स लिखा जा सकता है। हमें कितने रैशनल नंबर पूछे हैं, 6 रैशनल नंबर्स पूछे हैं। तो हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे द गिवन फ्रैक्शन बाय 7। कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी। तो 3 इंटू 7 अपॉन 1 इंटू 7 एंड 4 इंटू 7 अपॉन 1 इंटू 7। तो ये फ्रैक्शन हमारी क्या बन जाएगी, 3 इंटू 7 तो हो जाएगा 21 बाय 7 और 4 इंटू 7 हो जाएगा 28 बाय 7। अब हमारे पास जो गिवन फ्रैक्शन आ गई वो आ गई 21 बाय 7 एंड 28 बाय 7, और हमें इन दोनों के बीच के 6 रैशनल नंबर्स लिखने हैं। तो हम लिख सकते हैं इसको, क्योंकि इन दोनों के बीच के लिखने हैं तो हम इन दोनों को काउंट नहीं करेंगे। तो हमारा गिवन रैशनल नंबर क्या हो जाएंगे,
रिक्वायर्ड रैशनल नंबर हमारे हो जाएंगे 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7, 27/7। 1 2 3 4 5 6, तो 6 रैशनल नंबर रिक्वायर्ड थे जो कि हमारे पास आ गए हैं। इसका मेथड क्या है, जो भी हमें नंबर दिया है और जितने भी रैशनल नंबर पूछे हैं, 6 पूछे थे तो उससे एक नंबर ज़्यादा मैंने क्या किया, मल्टीप्लाई कर दिया न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों को 7 से, क्योंकि 6 रैशनल नंबर पूछे थे तो 7 से ऊपर और नीचे यानी न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों को हम मल्टीप्लाई कर देंगे और हमारे पास एक न्यू फ्रैक्शन आ जाएगी, और जो रिक्वायर्ड फ्रैक्शन है वो जस्ट इन दोनों के बीच की होगी। अगर वो पूछता कि इन दोनों को भी इंक्लूड कर कर कितनी फ्रैक्शन होगी, तो फिर हम इन दोनों नंबर्स को भी इंक्लूड करते, क्योंकि उन्होंने पूछा है बिटवीन दीज टू नंबर 3 and 4, और 3 and 4 की सिमिलर फ्रैक्शन क्या है, इसको हम सिमिलर फ्रैक्शन बोलते हैं, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बोलते हैं। तो 21/7 and 28/7 आर द इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ऑफ 3 and 4, और उन दोनों के बीच के जो रिक्वायर्ड फ्रैक्शन थे वो ये हो जाएंगे। ठीक है, आई होप आप लोगों को ये दोनों क्वेश्चन अच्छे से समझ आ गए होंगे। अगर आपको ये अच्छे से समझ आ गए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मैं और सॉल्यूशन जो हैं पूरी एक्सरसाइज के आप लोगों को प्रोवाइड कर सकूं। थैंक यू सो मच। हेलो किड्स, वेलकम टू एग्ज़ाम रेडी। गेट रेडी फॉर योर एग्ज़ाम विद अस। कल हमने क्लास 9th की 1.1 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 और 2 किया था। आज हम इसी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 3 और 4 सॉल्व करेंगे। अगर आपने क्वेश्चन नंबर 1 and 2 नहीं देखा है तो प्लीज़ उस क्वेश्चंस को देखिए। मैं उन वीडियोस का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दूँगी। ठीक है, तो आज हम क्वेश्चन नंबर 3 और 4 सॉल्व करते हैं। तो थर्ड क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, फाइंड 5 रैशनल नंबर्स बिटवीन 3/5 एंड 4/5। हमें 3/5 और 4/5 के बीच के 5 रैशनल नंबर निकालने हैं। ये एग्जैक्टली क्वेश्चन जैसा हमने सेकंड किया था वैसा ही है। हमें 5 रैशनल नंबर निकालने हैं, तो हमें क्या करना पड़ेगा, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों को 6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो हम क्या लिखेंगे, सिंस वी नीड टू फाइंड 5 rational numbers, therefore multiply numerator and denominator by 6। क्योंकि हमें 5 रैशनल नंबर्स फाइंड आउट करने हैं, तो हम क्या करेंगे, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों को 6 से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई। तो 3/5 को जब हम 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, न्यूमरेटर को भी और डिनोमिनेटर को भी, तो हमारे पास क्या फ्रैक्शन आ जाएगी, 6 3 ज़ा 18 6 5 ज़ा 30। एंड जब 4/5 को करेंगे तो रिक्वायर्ड फ्रैक्शन आ जाएगी 24/30। अब हमारे पास जो न्यू इक्विवेलेंट फ्रैक्शन आई है वो आई है 18/30 एंड 24/30। अब हम इन दोनों के बीच के रिक्वायर्ड नंबर निकालेंगे। तो हमारे पास 5 फ्रैक्शनल नंबर कौन से हो जाएंगे,
हमारे पास 5 फ्रैक्शनल नंबर हो जाएंगे। 19/30, 20/30, 21/30, 22/30, 23/30। तो ये रिक्वायर्ड 5 रैशनल नंबर हो जाएंगे बिटवीन 18/13 एंड 24/30। ओके, तो ये हमारा था क्वेश्चन नंबर 3। अब हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 4, जो कि क्या है, ट्रू एंड फॉल्स है। स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स, गिव रीज़न फॉर योर आंसर। हमें ये बताना है कि ये जो गिवन स्टेटमेंट्स हैं क्या ये ट्रू हैं या फॉल्स है, और अगर ट्रू है या फॉल्स है तो हमें उनका रीज़न भी बताना है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट क्या कह रही है हमारी, एवरी नेचुरल नंबर इज़ अ होल नंबर। हर नेचुरल नंबर जो है वो होल नंबर होता है। तो हमारा इसका आंसर क्या आ जाएगा, ट्रू। यस, हर जो नेचुरल नंबर है उसको हम होल नंबर बोल सकते हैं। ठीक है, तो रीज़न में क्या आ जाएगा हमारा, रीज़न में हम क्या लिखेंगे, कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स एंड ज़ीरो इज कॉल्ड होल नंबर। तो हम होल नंबर कहते किसको हैं, जितने भी हमारे नेचुरल नंबर्स होते हैं प्लस ज़ीरो, इन्हीं को तो होल नंबर बोला जाता है। तो अगर सारे के सारे नेचुरल नंबर हैं तो हम उनको होल नंबर तो बोल ही सकते हैं, लेकिन इसका रिवर्स पॉसिबल नहीं है। क्या सारे होल नंबर्स को नेचुरल नंबर बोला जा सकता है, नहीं, क्योंकि हमारा होल नंबर में ज़ीरो भी इंक्लूडेड है। तो ज़ीरो हमारा होल नंबर तो है बट इट इज़ नॉट अ नेचुरल नंबर। सो हम लिखेंगे कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर and zero is whole number। ओके, नेक्स्ट वो पूछ रहा है एवरी इंटीजर इज़ अ होल नंबर। क्या हर इंटीजर जो है वो होल नंबर हो सकता है? तो इसका जो आंसर होगा वो होगा फॉल्स। नहीं, हर इंटीजर होल नंबर नहीं हो सकता है। वाई इज़ इट सो? हर इंटीजर होल नंबर क्यों नहीं हो सकता है? क्योंकि हमने पढ़ा था इंटीजर्स में कौन सी वैल्यूज़ इंक्लूड होती हैं, ज़ीरो भी इंक्लूड होता है, तो ज़ीरो तो होल नंबर है। नेचुरल नंबर्स इंक्लूड होते हैं तो सारे के सारे नेचुरल नंबर्स भी तो होल नंबर में आते हैं। लेकिन हम ये भूल रहे हैं कि जितने भी नेगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर होते हैं उनको इंटीजर बोला जाता है, और नेगेटिव ऑफ जो नंबर्स होते हैं नेचुरल नंबर्स उनको होल नंबर नहीं काउंट किया जा सकता। इसीलिए हर इंटीजर जो होगा वो होल नंबर नहीं होगा। ठीक है, तो हम इसके रीज़न में क्या लिखेंगे, नेगेटिव इंटीजर्स आर नॉट होल नंबर्स। नेगेटिव integers are not whole numbers। ठीक है, हमने पढ़ा था कि होल नंबर्स किन, वो इंटीजर्स किन को बोलते हैं, ज़ीरो प्लस पॉजिटिव नेचुरल नंबर्स और नेगेटिव नेचुरल नंबर्स। ओके, तो नेगेटिव इंटीजर्स भी होते हैं, इसीलिए ये सारे के सारे इंटीजर जो हैं वो होल नंबर नहीं हो सकते, बट इसका रिवर्स पॉसिबल है। सारे के सारे होल नंबर्स जो हैं उनको हम इंटीजर्स में काउंट कर सकते हैं। ठीक है, थर्ड क्या स्टेटमेंट कहती है,
एवरी रैशनल नंबर इज़ अ होल नंबर। हर रैशनल नंबर जो है वो होल नंबर हो सकता है। तो ये भी हमारी स्टेटमेंट क्या हो जाएगी, फॉल्स हो जाएगी। ठीक है, क्यों हो जाएगी, क्योंकि रैशनल नंबर हम p बाई क्यू की फॉर्म में लिखते हैं। q हमारा 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि q जो है वो कंप्लीटली जो है वो डिवाइड नहीं करता है, इसीलिए वो होल नंबर नहीं हो सकता है। ठीक है, तो क्या लिखेंगे रीज़न, रीज़न में हम लिखेंगे रैशनल नंबर्स आर इन द फॉर्म where q should not be equal to 0 and q does not divide p completely। q जो है वो p को completely डिवाइड नहीं करेगा। that are not whole numbers, इसीलिए वो होल नंबर्स नहीं हो सकते हैं। ठीक है, आई होप आपको ये तीनों रीजंस जो हैं वो समझ आ गए होंगे और तीनों स्टेटमेंट्स भी समझ आ गई होंगी। ठीक है, तो यहाँ पर ये हमारी एक्सरसाइज 1.1 जो है वो ख़त्म होती है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड लाइक कीजिए। थैंक यू।